इस्तकबालिया मौसीकी रावी दी कैरियर पाथ यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। बिलाखिर दोस्तों, मैं आपको एक नई अपडेट देने जा रहा हूं। ये अपडेट रोजाना उजरत पर काम करने वालों जैसे कि आशा वर्कर्स, आयाज, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ओ, CPW, NYCA आयाज और महकमा जंगलात अपाशी नीज PHE महकमा से मुतल्लिक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर असम्बली का इजलास 3 मार्च से शुरू हुआ था। जब से ये इजलास शुरू हुआ है, लेकिन कभी भी रोजाना उजरत पर काम करने वालों के सिलसिले में कोई बात नहीं की गई। उसके बाद वो हमारी हुकूमत से नाराज हो गए और उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। फिर वजीर अली साहब ने एक कमेटी भी बनाई। इस कमेटी का काम रोजाना उजरत पर काम करने वालों के लिए एक रोड मैप तैयार करना था। उसके बाद उन्होंने 6 महीने का वक्त मांगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो थोड़ा जंग जैसा माहौल बन रहा था, उसके बायस हालात खराब हो गए थे। देखिए, ये रोजाना उजरत पर काम करने वालों का मसला कई सालों से है, शायद 3 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे से, क्योंकि जब मैं इस पेशे में नया नया आया था तब भी रोजाना उजरत पर काम करने वालों का ये मसला चल रहा था। हैरानी की बात यह है कि जब भी इंतखाबात हुए, किसी भी बजट तकरीर में उनका जिक्र नहीं आया। उनका जिक्र सिर्फ उस वक्त आता था जब इंतखाबात होते थे, तो हर सियासी पार्टी अपनी जरूरत के हिसाब से अपने मंशूर में डालती थी। इस बार जो इंतखाबात हुए, उसमें भी तमाम सियासी पार्टियों ने वादा किया था कि वो इक्तदार में आएंगे तो मुस्तकिल करेंगे, और जब वो जीत गए तो उसके बाद। लेकिन एनी हो, ये एक अच्छी बात है कि वजीर अली साहब ने इसकी संजीदगी को समझा और ये भी सोचा कि लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी को 6 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देने और तौर तरीकों को हतमी शक्ल देने का वक्त दिया है कि उनकी तादाद कितनी है और उन्हें कैसे मुस्तकिल करना है। तो अब 6 महीने का इंतजार तो रहेगा। देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि टूल डाउन स्ट्राइक या पेन डाउन स्ट्राइक जो भी है, आप 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की करें तो उससे इस मसले का हल होने वाला नहीं है। इस तरह की हड़ताल तो इन लोगों ने माजी में भी बहुत की है। बिल आखिर हुआ क्या? असल मसला ये है कि इन लोगों को मुसलसल अपने मामले को इंतजामी सतह पर, हुकूमत की सतह पर फॉलो करना पड़ेगा। अब आप ये कहें कि हम सारे के सारे एक ही झटके में, एक ही बार में मुस्तकिल हो जाएं, वो भी नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता। मैं इसी बात पर आ रहा था कि बुनियादी तौर पर सारे के सारे एक ही झटके में 50,000, 60,000, 70,000 लोग अचानक लग जाएं तो वो नहीं होगा। ये तो वजीर अली साहब ने अपने बजट तकरीर में भी बोला हुआ है कि 500 से कुछ करोड़ के हमारे वसाइल हैं और 1.5 लाख, 1.25 लाख हमें खर्चा है। तो ये हुकूमत चलेगी कहाँ से? ऊपर से ये बोझ कहाँ पर आए? मैं एक मोटा अदादो शुमार दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ठीक ठीक याद नहीं। देखना होगा कि रियासत की आमदनी कम है, इखराजात ज्यादा हैं, और ज्यादा इखराजात जो हैं वो तनख्वाहों में जा रहे हैं, तो और कहाँ से? लेकिन हाँ, ये कर सकते हैं। ये तय ही रहेगा कि अगर हुकूमत की मंशा सही है तो बेचों में मरहलावार तरीके से उनको मुस्तकिल किया जा सकता है, और उनकी एक हकीकी मांग है। काफी देर से ये लोग सारे ओवर एज हो चुके हैं, काफी ज्यादा ओवर एज हो चुके होंगे, पढ़े लिखे लोग भी हैं इनमें, इनकी अपनी फैमिली है। जहां तक कि माजी में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जहां पर लोगों की मौतें हुई, और जो उनके साथी थे जो रोजाना उजरत पर काम करने वाले थे, वो कहते थे कि उन्होंने खुदकुशी की क्योंकि किसी को कर्जा देना था, किसी को कुछ करना था, घर की परेशानियां थीं। अब वो उनका खर्चा पूरा नहीं कर सकते थे, तो शर्मिंदगी में भी खुदकुशी हुई। तो ये एक इंसानी मसला है, उसमें हुकूमत को सोचना तो चाहिए। देखिए, सब कुछ किया जा सकता है। ये 2017 में क्यों, अब 2014 के इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनी थी, तो इसमें भी सब कमेटी बनी थी, उन्होंने भी मुस्तकिली की बात की थी। उससे पहले जो हुकूमत बनी थी, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी? PDP भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत? तमाम हुकूमतों ने किया। लेकिन सवाल वहीं पर आता है कि आपकी मंशा क्या है? क्या आप इन सब को मुस्तकिल करना चाहते हो? क्योंकि जो आज के तनाजुर में मैं उमर अब्दुल्ला साहब को देखता हूँ, मुझे लगता है कि वो एक बदले हुए इंसान है। ये जो 2019 के बाद के जो हालात हुए, उसने काफी लोगों को बदला होगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो हर एक की सोच से परे था, चाहे कश्मीर था, चाहे जम्मू था, चाहे लद्दाख था, हर एक। तो वो एक ज़हीन, तालीम याफ्ता शख्स है। मेरा मानना है कि उन्होंने 2019 के बाद जो कुछ भी हुआ उससे बहुत कुछ सीखा है। तो
انہیں لگتا ہے کہ بالآخر ان کے لوگ ہی اس مصیبت کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مجھے تو یہ ہمارے ارون شرما صاحب تھے جنہوں نے بتایا کہ یہ جو ہمارے روزانہ اجرت پر کام کرنے والے ہیں ان کو مستقل کر دیا جائے گا، ان کی تنخواہ کو انکریز کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے وزیر علیز صاحب نے تھوڑا سا وقت مانگا ہے 6 مہینے کا، تو ان 61,000 روزانہ اجرت پر کام کرنے والوں کو اکٹھے مستقل نہیں کیا جائے گا، ان کو ایک پہلے آدھوں کو کیا جائے گا، پھر بعد میں دوسرے اسی طرح سیشن وار ان کو مستقل کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے وزیر علیز صاحب ہیں یہ بہت ہی بڑا بدلاؤ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تعلیم یافتہ ہے، ان کو پتا ہے کہاں سے کیا کرنا ہے۔ تو سارا پروسیس یہاں پر آرین شرما صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے ہمیں روزانہ اجرت پر کام کرنے والوں کو مستقل کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ڈیلی پروٹیسٹ کرنا یہ کوئی بھی حل نہیں ہے اس چیز کا حل یہی ہے کہ آپ نے کنٹینیوسلی اس پر فوکس کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی مانگیں جو ہیں وہ منوانی ہیں اپنی گورنمنٹ سے۔ تو اگر ویڈیو پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، میرے ٹیلی گرام چینل کو بھی جوائن کیجئے گا، اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔